अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के EMI पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आज माले के द्वारा एक विरोध मार्च निकाला गया। यह मार्च सिवान ललित बस स्टैंड से शुरू होकर बबुनिया मोड़ और फिर JP चौक पर वापस आकर सभा में तब्दील हो गया। जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा और माले नेता जयशंकर पंडित के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया। जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा ने बताया कि कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, बढ़ते अपराध के खिलाफ वाम दलों के आह्वान पर आज माले CPI CPM के संयुक्त बैनर तले मार्च का आयोजन किया गया। विधायक ने कहा कि दाम बांधो, काम दो वरना गद्दी छोड़ो, पेट्रोल डीजल गैस पर लगे सभी टैक्स वापस लो, राशन कार्ड सूची से गरीबों का नाम काटना बंद करो, जन वितरण प्रणाली दुकानों में गेहूं सहित रोजमर्रा के सभी सामानों की व्यवस्था करो, गैर आयकर परिवारों को 7500 रुपये मासिक दो, गरीबों की थाली में अनाज की गारंटी करो, शहरी क्षेत्र के लिए रोजगार की गारंटी करो, रिक्त पदों पर अविलंब बहाली करो, 200 यूनिट बिजली मुफ्त करो, साथ ही साथ बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ जैसे मुख्य मुद्दा के लिए यह मार्च निकाला गया है। विधायक ने कहा कि मोदी सरकार से मांग करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को ध्यान देते हुए जल्द से जल्द कोई विकल्प निकाले, नहीं तो हम इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं माले नेता जयशंकर पंडित ने कहा कि पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो मोदी सरकार रोजगार देने की बात करती थी, वही मोदी सरकार 7 सालों में 14 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीन चुकी है। आज पूरे हिंदुस्तान में सभी वाम पार्टियों की ओर से ये प्रदर्शन, कहीं धरना, और आज ही नहीं पिछले एक सप्ताह से लगातार पूरे देश में प्रतिवाद चल रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार जो लगातार जन विरोधी फैसला लेते जा रही है, महंगाई आसमान छूते जा रहा है और देश के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ रहा है। जब देश की जनता सड़कों पर उतर रही है या कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो सरकार उस आवाज को दबा देना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अभी कुछ दिन पहले बिहार के भीतर 28 लाख जो राशन कार्डधारी है उसके नाम इस सवाल पर काटा जा रहा है कि वो लोग अमीर हैं, जबकि सरकार ने जो गरीबी रेखा का पैमाना तय किया है उस दायरे में महज 28 लाख के 10% लोग आएंगे, हम मानते हैं। बाकी 90% लोगों का, ऐसे गरीबों का नाम काटा जा रहा है जो राशन उठा करके अपना पेट पालते थे। तो हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार देश के जनता के ऊपर इसी रूप में बुलडोजर चला रही है और इसी बुलडोजर राज के खिलाफ पूरे वामपंथी ताकतें एकजुट होकर के पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन का कार्यक्रम लिया है। और हम नरेंद्र मोदी को इस मार्च के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि वो सरकार होश में आ जाए। अगर वो सरकार भारत के संविधान में छेड़छाड़ करती है, लोकतंत्र पर हमला करती है और देश के तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधी ताकतों पर करती है और गरीबों पर महंगाई, भ्रष्टाचार, भुखमरी और यहाँ तक कि राशन कार्ड में कटौती करके बुलडोजर चलाना चाहती है, तो उस बुलडोजर के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता श्रीलंका के रास्ते पर अपना बुलडोजर लेकर निकलने वाली है। और जिस दिन जनता का बुलडोजर चलेगा, नरेंद्र मोदी की सरकार उसी बुलडोजर में धंस करके समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसी सवाल को लेकर के आज हमारा ये प्रदर्शन का कार्यक्रम है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जब बुलडोजर चल रहा है और जनता प्रतिवाद कर रहा है तो मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसी सरकार हमारे देश में है जो नफरत की बीज बो रही है, सांप्रदायिकता की बीज बो रही है। अभी मैं कहना चाहता हूं
कि अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया कि एनआरसी और सीएए को हम फिर से लागू करेंगे। ये क्या कहना चाहते हैं? ये देश के अपने ही देश के जनता से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। लेकिन आरएसएस वालों से पूछिए, भाजपा वालों से पूछिए, उनके पास देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट है? आज़ादी के पूरे संघर्ष में एक भी आरएसएस के लोगों ने अगर कुर्बानी दिया है तो बता दीजिए। इस देश में जो गंगा जमनी तहजीब पर आधारित है, हम जिस धरती पर खड़ा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजरूहा की धरती है। इस हिंदुस्तान के भीतर हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर अंग्रेजों से लोहा लिया गया, साझी शहादतें दी गई। ये साझी विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। हमारे यह प्रदर्शन उस सवाल पर भी केंद्रित है। और बिहार के भीतर बिहार सरकार भी भाजपा के नक्शे कदम पर चलते हुए गरीबों को उजाड़ने पर तुल गई है। जहाँ जहाँ सरकारी जमीन पर जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन हैं, लोग बसे हुए हैं, उनको नोटिस दे करके उजाड़ने की कार्रवाई चल रही है। उन पर बुलडोजर चलाने की कोशिश हो रही है। तो ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार की धरती है। यहाँ बुलडोजर हम नहीं चलने देंगे। अभी आपने महाराजगंज में सुना, जिस तरीके से इस आज़ाद हिंदुस्तान के 75 साल के बाद जब देश की सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, उन दलितों से आप पूछ सकते हैं उनके लिए क्या ये अमृत महोत्सव है? जब इनको उठा करके जिंदा जलते हुए आग में फेंक दिया जाता है, 4 लोग जल करके राख होते हैं, 2 लोगों की मौत हो जाती है, 2 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं, एक जमींदार के द्वारा वहाँ का जो मुखिया है बल्हों पंचायत का महाराजगंज थाने के अंदर। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, ये दमन का बुलडोजर जो आया है उसके खिलाफ पूरे वाम ताकतें एक है। और आने वाले दिनों में इसी सवाल पर पूरे महागठबंधन भी एकजुट होकर के 5 जून को पटना में एक बड़ा महासम्मेलन हम करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के वाम लोकतांत्रिक शक्तियों को गोलबंद करेंगे और आने वाले दिनों में इस मोदी सरकार को, जो दमनकारी हिटलरी निजाम आग बन गया है, जो फासिस्ट सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के दिशा में देश का जनता का आह्वान करेंगे। आज उसी की शुरुआत। हम अमरजीत कुशवाहा, एमएलए जीरादेई। आज महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने मार्च निकाला है और जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 110 रुपये, डीजल 102 रुपया हो गया है, रसोई की गैस की कीमत 111 रुपया हो गया है और देश में आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो सरकार रोजगार देने की बात करती थी, वो मोदी सरकार आज 7 सालों में लगभग 14 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार कर चुकी है। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो वादा किया था रोजगार देने का, तो रोजगार दीजिए, क्योंकि देश में आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोगों का जीना दूभर हो गया है। आज नौजवान रोजगार की नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। आज अभी देखा जा रहा है कि अभी गोरखपुर में एक पूंजीपति परिवार ने अपनी तबाही के कारण अपनी आत्महत्या कर लिया। दिल्ली में 3 महिलाओं ने अपनी आत्महत्या कर लिया। इसलिए हम मोदी सरकार से मांग करेंगे महंगाई कम कीजिए और देश में पेट्रोल डीजल सहित तमाम टैक्सों को कम करके और देश के लोगों को महंगाई से आप राहत दिलाने का काम कीजिए। अगर आप राहत दिलाने का काम नहीं करते हैं तो आज तो ये शुरुआत है और आने वाला दिन में आपको बताएंगे कि इस देश की जनता को जो आपने वादा किया था कि हमारी सत्ता आएगी तो महंगाई कम करेंगे, अगर आप महंगाई नहीं करते हैं तो 2024 के चुनाव में आपको उखाड़ कर फेंक देगी और आने वाला दिन में आपको इसको लिए तैयार रहना होगा। जयशंकर पंडित, सुनवाई पूरी नहीं होगी तो क्या अगला कदम क्या? और हम लोग बड़े आंदोलन में जाएंगे। आज हम लोगों ने ये शुरुआत किया है महंगाई के खिलाफ, एक आज मार्च करके, ये वामपंथी संगठनों के द्वारा मार्च करके हम लोगों ने शुरुआत किया है और आगे और बड़े आंदोलन में जाएंगे। जयशंकर पंडित, माले नेता। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।